अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ एनटीएस 2024 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो होने जा रहा है उसके हवाले से जो टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंदर जो डिफरेंट कैडर्स हैं उन डिफरेंट कैडर्स के लिए जो टेस्ट के लिए कंटेंट है उसको अलग-अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर आप वाक़ई ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो टीचर्स कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कंटेंट उन्होंने आप लोगों को बताया है तो उस कंटेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। उसी कंटेंट के अंदर मार्क्स डिवीज़न भी मौजूद है और उसी हिसाब से आप अपना एक प्लान तरतीब दें तैयारी का, ताकि आप बेहतर तौर पे इस टेस्ट के अंदर परफ़ॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम जिस टीचर कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एलिमेंट्री टीचर्स BS 11। अब एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं वो अल्टीमेटली जो पहले हमारा जूनियर कैडर होता था और प्राइमरी कैडर होता था, उसको मिला के अब एलिमेंट्री कैडर जो है वो बना दिया गया है। अब इसमें जो अगर आप देखें तो डिवीज़न है। सबसे पहले आपके पास कोर एरियाज़ हैं। अब कोर एरियाज़ के अंदर जो कोर सब्जेक्ट नॉलेज आप लोगों से जो उन्होंने टेस्ट के अंदर पूछना है, वो सबसे पहला जो सब्जेक्ट एरिया है वो उर्दू का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उर्दू अप टू इंटरमीडिएट लेवल यानी FA और FSC लेवल तक जो आपने उर्दू पढ़ी है, वहाँ तक आपसे पूछा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरमीडिएट लेवल तक तो पूछेंगे, लेकिन कहाँ से जो हम इसकी तैयारी स्टार्ट करें? तो इसका बेहतर जवाब यही है कि आपको कम से कम जो हमारे पास छठी, 7वीं, 8वीं से आगे जितने भी आपके पास ये उर्दू के सब्जेक्ट्स हैं या उर्दू की जो टेक्स्ट बुक हैं, उनको आपको लाज़मी तौर पे कंसिडर करना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए। इस हवाले से आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसकी बुक्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और पंजाब का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसकी बुक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो, उसको लाज़मी तौर पे कंसल्ट करें। इसी हिसाब से आगे मैथमेटिक्स, वो भी मैट्रिक लेवल तक आपने लेके जाना है। अब इस मैथमेटिक्स में बहुत कॉमन सी चीज़ें पूछते हैं। आप लोगों को सेट्स का पता होना चाहिए, आप लोगों को बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो इस हवाले से मैट्रिक लेवल तक जो एक बेसिक मैथमेटिक्स है, उसका इल्म आपके लोगों के पास होना चाहिए। तो वही छठी से लेके 10वीं तक अगर आप मैथ की जो बुक्स हैं, उनको अच्छी तरीके से उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लें, तो इट्स इनफ। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास कोर एरिया है, वो जनरल साइंस है। अब जनरल साइंस भी अप टू मैट्रिक लेवल है कि मैट्रिक लेवल तक की जो जनरल साइंस है, उसके अंदर से आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स किए जाएँगे। तो अल्टीमेटली आपको छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इसकी जो साइंस है, वो साइंस आप लोगों को लाज़मी तौर पे कंसल्ट करनी चाहिए। अब उनके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने लाज़मी तौर पे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप जो BMCQ आता है, उसको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। इसी तरह इस्लामियात एंड पाक स्टडीज़ जो हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल तक आप लोगों ने इनको कंसिडर करना है। इस्लामिक एंड पाक स्टडी का जो आपके पास पोर्शन है, ये ग्रेजुएशन लेवल तक है। अगर आप इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और इसी तरह जो BA, BSc लेवल पे मताला पाकिस्तान है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसी तरह इस्लामियात भी आप इस लेवल तक, जहाँ से मैंने बताया कि यहाँ से अगर आप लेके जाते हैं। इसके अलावा इन दोनों जो कोर एरियाज़ हैं, इनकी तैयारी के लिए आप जो रैंडमली हमारे पास MCQs आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं। इसी तरह पाक MCQs मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है, तो वहाँ से भी आप इनकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इंग्लिश है, जो कि लास्ट हमारा कोर एरिया
सब्जेक्ट में जो है वो इसका शुमार है। अब इंग्लिश भी आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जो है वो उसको कंसिडर करना है। अब इंग्लिश में अल्टीमेटली आप लोगों को अच्छा खासा कंटेंट देखना है। इसमें इंग्लिश का जो ग्रामर है उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए और इसके अलावा जो आपके पास जो फेमस पोएम्स हैं उनके पोएट के नाम आपको पता होने चाहिए और इसी तरह जो दीगर अहम मालूमात हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये तो हमारा जो कोर सब्जेक्ट का एरिया था। अब कोर सब्जेक्ट्स एरिया में आप लोगों से 40 एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछे जाएँगे और 40 मार्क्स का ये टोटल आपके पास एरिया है। उसके बाद हम जा रहे हैं जी, नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास पेडागोजी का। अब पेडागोजी का जो पोर्शन है इसमें आप देख लें कि अगेन डिवीज़न है। इसमें आपने लैंग्वेज टीचिंग मेथड जिसमें उर्दू और इंग्लिश के जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं उनको आपने देखना है। इस हवाले से आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं तदरीस उर्दू और तदरीस इंग्लिश इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड टीचिंग ऑफ उर्दू, अगर आप उनको अच्छे तरीके से कंसल्ट कर लें तो ये आप एक कंपोनेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, टेक्निक्स एंड स्किल्स जो हैं डिफरेंट हमारे पास जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनको अगर आप अच्छे तरीके से लेके चलें, ये भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक कोड है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें तो ये भी आप लोगों के लिए इनफ है। इसी तरह लेसन प्लानिंग और लेसन प्लानिंग के अंदर ही इन्होंने यूज़ ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके हवाले से पूछा है तो वो भी आप लोगों ने बताना है। इसके अलावा क्लासरूम असेसमेंट क्या होती है, क्लासरूम असेसमेंट कैसे की जाती है और इसके हवाले से जो टेस्ट आइटम डेवलपमेंट है तो वो आपने जो कंटेंट है उसको आपने कवर करना है। इस वाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक पूरा कोड है जिसको नाम दिया गया है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा पेडागोजी का पोर्शन है, ये 20 मार्क्स का है। अच्छा जी, पेडागोजी के पोर्शन के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास एक और एरिया है जिसको क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया गया है। इस एरिया में से आप लोगों से 25 मार्क्स के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। अब इसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है। इस एरिया से आप लोगों से 5 एमसीक्यूज़ होंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी अप्रोचेज़ हैं और क्लासरूम मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कंसल्ट करना होंगी। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड से रेलेवेंट है, तो इसके भी 5 मार्क्स हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल, जो हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं स्कूल में, उसके हवाले से भी आपके पास यहाँ पे 5 नंबर का एक पोर्शन है। चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, उसके वजह से भी 5 मार्क्स का आप लोगों से पोर्शन यहाँ पे उन्होंने इसको मेंशन किया है एंड चाइल्ड राइट्स के वजह से भी 5 एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो ये 25 मार्क्स का ये वाला एरिया बन जाता है। और इसके बाद कश्मीर अफेयर्स मालूमाती कश्मीर, इसके हवाले से आप लोगों से 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। अब इसमें आपने कश्मीर के हवाले से जितनी भी अहम मालूमात हैं, जनरल मालूमात हैं, वो हमें पता होनी चाहिए कि जो रियासत कश्मीर है उसके हवाले से जो अहम मालूमात हैं वो हमें पता होनी चाहिए और इसी तरह रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से जो अहम मालूमात हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का भी एक पोर्शन है जिसके अंदर आपको 10 एमसीक्यूज़ जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा खासा कंपोनेंट है। करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट सिनेरियोज इस टाइम दुनिया के अंदर हो रहे हैं और हालात हाज़िरा के हवाले से आप लोगों को बहुत ही बाखबर रहने की ज़रूरत है। इस वजह से आप जो न्यूज़पेपर हैं और इसके अलावा जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर की उनको कंसल्ट कर सकते हैं और इसके अलावा जो हार्ट इश्यूज़ होते हैं उनके हवाले से आप लोगों से अमूमन एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो जनरल नॉलेज भी इस वजह से
जो आप देखते हैं कि रैंडमली क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं, तो वो आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था जी, एलिमेंट्री जनरल लाइन के हवाले से एक कोर्स स्कीम। इसके अलावा अगर हम साइंस कैडर की बात करें, तो साइंस कैडर में भी अगर आप देखें तो वही साइंस के रेलिवेंट सब्जेक्ट से आप लोगों से पूछा जाएगा। मसलन अगर हम वहाँ पर भी देखें तो कोर सब्जेक्ट्स नॉलेज जो है वो फ़िज़िक्स अप टू इंटरमीडिएट लेवल की फ़िज़िक्स की तैयारी करनी है आपने एफएससी लेवल तक। इसी तरह केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो भी आपने एफएससी लेवल तक उसको तैयार करना है। इंग्लिश आपको इंटरमीडिएट लेवल तक जो है वो प्रिपेयर करनी है। मैथमेटिक्स भी आपको इंटरमीडिएट लेवल तक की प्रिपेयर करनी है और इसी तरह इस्लामियात और पाक स्टडी भी आपने इंटरमीडिएट लेवल तक इनको प्रिपेयर करना है। पेडागोजी की अगर आप पोर्शन की बात करें तो पेडागोजी में आप लोगों से इंस्ट्रक्शनल मेथड जो हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। इस वाले से भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की एक किताब है जिसमें टीचिंग ऑफ फिज़िक्स है या टीचिंग ऑफ साइंस और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसके बारे से कौन-कौन सी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो सूटेबल हैं, तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसी तरह जो साइंस टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, टेक्निक एंड स्किल्स हैं, वो हमें इस बारे से बेहतर पता होनी चाहिए। उसी तरह हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स की लेसन प्लानिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से हम वहाँ पे आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम डेवलपमेंट का भी पोर्शन बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह एलिमेंट्री जनरल लाइन के अंदर था, तो वो यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप साइंस के लोगों से जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके बारे में पूछा जाएगा। साइंटिफिक वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्किल्स, टीचिंग एंड साइंस लैब मैनेजमेंट आप लोगों को आनी चाहिए, उस वाले से आप लोगों से पूछा गया है। और स्कूल रिकॉर्ड एंड एजुकेशन कोड के वाले से आप लोगों से मालूमात जो है वो ली जाएंगी। और उसके बाद कश्मीर अफेयर्स के 5 मार्क्स हैं अगेन, और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स हैं। तो ये हमारे पास साइंस का जो पोर्शन है उसके हवाले से मालूमात आप लोगों से पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे पास अदर कैडर्स हैं जिसमें एलिमेंट्री टीचर अरेबिक, उसके हवाले से भी एक कोर्स कंटेंट यहाँ पे दिया गया है। कोर सब्जेक्ट्स उसमें भी उर्दू मैट्रिक लेवल तक है, इस्लामियात का पोर्शन ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा गया है। मताला पाकिस्तान भी आपने इंटरमीडिएट लेवल तक इसको देखना है। अरेबिक जो है वो आपने ग्रेजुएशन लेवल तक की कंसल्ट करनी है। उसूले कुरान और अल्फिक के हवाले से भी आप लोगों से 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बेसिक जो अरेबिक ग्रामर है इंटरमीडिएट लेवल तक उसके वजह से भी आप लोगों से 5 एमसीक्यूज किए जाएंगे। तो टोटल ये जो कोर सब्जेक्ट्स एरिया है इसमें से 50 एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो 50 मार्क्स का ये पोर्शन है। नेक्स्ट उसी तरह पैडागोजी है, तो पैडागोजी में आप लोगों ने जो टीचिंग मेथड्स ऑफ अरेबिक हैं उनको आपने कंसल्ट करना है, और इसी तरह इंस्ट्रक्शनल मेथड्स ऑफ इस्लामियात हैं या इस्लामिक स्टडीज़ हैं उनको आपने कंसल्ट करना है। जो तदरीस अरबी होती है तो उसकी टीचिंग के अंदर कौन सी स्ट्रेटजीज़, टेक्निक और स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके वाले से एमसीक्यूज़ होंगे। और अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज़ की जो लेसन प्लानिंग है वो किस तरीके से की जाती है और उसके अंदर आईसीटी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस वाले से 5 जो है वो एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्लासरूम असेसमेंट क्या होती है, आइटम कैसे डेवलप होते हैं, इस वाले से आप लोगों से 5 एमसीक्यूज़ किए जाएंगे। तो टोटल 25 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है। अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट की और जो टीचिंग ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ की बात करें, इस पोर्शन में से आप लोगों के पास क्लासरूम मैनेजमेंट के 5 मार्क्स हैं और इस्लामिक वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्किल्स एंड देयर टीचिंग इनके 5 मार्क्स हैं। तो टोटल 10 मार्क्स का ये वाला पोर्शन है। अगेन उसी तरह कश्मीर अफेयर्स के 5 मार्क्स एंड करंट अफेयर्स एंड जनरल जो नॉलेज है उसके 10 मार्क्स जो हैं उनके हवाले से आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टीचिंग कैडर है वो कारी एंड कारिया का है। अब इसमें भी कोर एरियाज़ में उर्दू एफ ए और एफ एस सी लेवल तक पूछा जाएगा। इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक पूछी जाएगी। पाक स्टडी भी ग्रेजुएशन लेवल तक पूछी जाएगी। और कुरान फ़हमी जो है यानी जो आपने कम्प्रीहेंशन ऑफ कुरान है इसके वाले से 15 एमसीक्यूज़ का पोर्शन पूछा जाएगा। तो टोटल ये जो कोर सब्जेक्ट्स एरिया के मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, यानी 50 एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछे जाएंगे।
इसके बाद उसी तरीके से पेडागोजी का पोर्शन है जिसमें कायदे जो तजवीद हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। बेसिक कुरानिक नॉलेज जो है वो पूछा जाएगा। कुरान टीचिंग स्ट्रेटजीज टेक्निक एंड स्किल पूछी जाएंगी। उसूले कुरान उस वाले से आप लोगों से 5 MCQs किए जाएंगे। और इसी तरह बच्चे के क्या हकूक़ हैं इस्लामी तालीमात की रोशनी में, ये भी एक कंटेंट शामिल किया गया है जिसमें 5 नंबर जो है वो डाले गए हैं, यानी 5 MCQs का जो है वो यहाँ से पेपर बनेगा। तो इस तरीके से पेडागोजी के 25 मार्क्स आ गए, कोर सब्जेक्ट्स एरिया के 50, तो टोटल 75। अब 25 मार्क्स आगे बच के जिनमें क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ ICT है। इस्लामिक वैल्यूज़ एटीट्यूड एंड स्किल्स जो हैं उनकी टीचिंग, उसके 10 मार्क्स आ गए। कश्मीर अफेयर्स के 5 मार्क्स आ गए और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स आ गए। तो टोटल इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर भी होगा कारी और कारिया दोनों के लिए। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो टीचिंग का कैडर है वो ड्राइंग टीचर है। ड्राइंग टीचर का जो अगर हम कोर्स देखें तो उसके भी कोर सब्जेक्ट्स एरिया में उर्दू इंटरमीडिएट लेवल तक है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो है वो मैट्रिक लेवल तक है। स्केच ड्राइंग जो है वो भी मैट्रिक लेवल तक है और मॉडल ड्राइंग जो है वो मैट्रिक लेवल तक है। और इस्लामियात या इस्लामिक एंड पाक स्टडीज़ जो हैं वो मैट्रिक लेवल तक प्रिपेयर करनी है। तो कोर सब्जेक्ट एरिया के 50 नंबर होंगे, यानी 50 MCQs का पेपर यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद अगेन उसी तरीके से पेडागोजी का पोर्शन है जिसमें आप लोगों से जो टीचिंग मेथड ऑफ आर्ट एंड ड्राइंग है उसके जो है वो MCQs होंगे 5। और जो टीचिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है उसके जो मेथड्स होते हैं उनके वाले से 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। लेसन प्लानिंग जो होती है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग की उसके वाले से, और ICT का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, 5 मार्क्स इस पोर्शन के भी हैं। और क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम डेवलपमेंट के भी 5 मार्क्स। तो टोटल 20 मार्क्स की पेडागोजी आप लोगों से पूछी जाएगी और ये 70 मार्क्स का ये वाला पोर्शन हो गया। आगे क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है और एस्थेटिक सेंस क्या होते हैं, यानी जमालियात क्या है, और वैल्यूज़ एटीट्यूड एंड देयर टीचिंग ये किस तरीके से होती है, इसके 5 मार्क्स आएंगे। स्कूल रिकॉर्ड के भी 5 मार्क्स। तो टोटल 15 मार्क्स का पोर्शन आएगा क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में से। उसके बाद 15 मार्क्स का जो पोर्शन बचता है इसमें 5 नंबर कश्मीर अफेयर्स के रखे गए हैं और 10 नंबर जो हैं वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के रखे गए हैं। तो टोटल जो ड्राइंग टीचर होगा उसके भी 100 मार्क्स का ये पेपर सेट किया जाएगा। ये हमारे पास थी ड्राइंग टीचर की। और इसी तरह जो हमारे पास फिज़िकल टीचर है उसके हवाले से भी एक उन्होंने कोर्स स्कीम दी हुई है। अगेन कोर एरिया में अगर आप देखें तो उर्दू इंटरमीडिएट लेवल तक पूछा जाएगा। जो PET हैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं उनके हवाले से कोर्स डिस्क्रिप्शन है। इंग्लिश उन लोगों से इंटरमीडिएट लेवल तक की पूछी जाएगी और इस्लामिक एंड पाक स्टडीज़ का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा। इसी तरह हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक की जो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है उसके कोर्स को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो टोटल 45 मार्क्स का कोर एरिया से पेपर जो है वो सेट किया जाएगा। आप लोगों की जो पेडागोजी है वो 25 मार्क्स की है। अब पेडागोजी में जो आपने फिज़िकल एजुकेशन जो है उसकी इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की तैयारी करनी है और फ़िलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेम्स इन स्कूल, यानी स्कूल के अंदर जो गेम्स हैं इनकी क्या फ़िलॉसफी है इसकी वजह से आपने जो पोर्शन है वो कवर करना है। चाइल्ड फिज़िकल डेवलपमेंट और इसकी जो स्कूल के अंदर किस तरीके से केयर की जाती है इस वाले से भी पोर्शन आप लोगों से पूछा जाएगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर क्या होती हैं, उनका क्या बेनिफिट है, और स्काउटिंग क्या है, गर्ल गाइडिंग क्या है, इस वाले से यानी आपको बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए स्काउटिंग की और जो स्काउटिंग का मौजूदा किरदार है, जो मौजूदा उसकी जो बॉडी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो स्कूल डिसिप्लिन एंड टीचिंग ऑफ डिसिप्लिन के हवाले से है। तो इसमें आपने क्लासरूम मैनेजमेंट और यूज़ ऑफ ICT की बात करनी है। तो 5 मार्क्स का ये वाला पोर्शन होगा। स्कूल डिसिप्लिन एथिक्स एंड नॉर्म्स के हवाले से
आप लोगों से 5 एमसीक्यूज़ किए जाएंगे। चाइल्ड राइट्स और एजुकेशन कोड्स की वजह से 5 मार्क्स का पोर्शन पूछा जाएगा। तो टोटल 15 मार्क्स आपके पास यहाँ से आएंगे स्कूल डिसिप्लिन से, और अगेन उसी तरह 5 मार्क्स आपके मालूमात कश्मीर में से, और करंट अफेयर्स और जो जनरल नॉलेज है उसके हवाले से 10 मार्क्स का पोर्शन पूछा जाएगा। और इसी तरह जूनियर कंप्यूटर टीचर का भी आप देख सकते हैं। ये पूरा एक पोर्शन है। जो कंप्यूटर के लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसमें जो जनरल आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, कश्मीर अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है। ये तो वो आपके पास यानी कोर एरियाज़ हैं जो हर एक टीचिंग कैडर में ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। लेकिन जो साइंस के जो कंप्यूटर के लोग हैं उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग और जो एल्गोरिदम होते हैं, एल्गोरिदम्स, उनको आपने देखना है। डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है उसको आपने देखना है, और कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, इसकी वजह से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो टोटल आप लोगों के 100 मार्क्स का ये वाला पेपर जो है वो सेट किया जाएगा। तो ये थी जी तमाम जो हमारे टीचिंग कैडर्स हैं उनके हवाले से बेसिक गाइडलाइंस। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।